नाज़रीन, जब कोई इंसान हक़ के रास्ते में निकलता है तो तमाम तरगुतें उसके मुखालिफ हो जाती हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें हमें तारीख़ इस्लाम से मिलती हैं। दोस्तों, तारीख़ इस्लाम में हक़ के रास्ते में आवाज़ उठाने वालों में से एक नाम सल्तनत उस्मानिया के बानी अर्तुग़रुल गाज़ी का भी है। दोस्तों, अर्तुग़रुल गाज़ी जो कि एक नाडर बहादुर सरदार और सिपा सालार थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के दुश्मनों का खात्मा करते हुए गुजार दी। नाज़रीन, अर्तुग़रुल गाज़ी के दुश्मनों में न सिर्फ मर्द शामिल थे बल्कि बहुत सी औरतें भी अर्तुग़रुल के खून की प्यासी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 8 औरतों के बारे में बताएंगे जिन्होंने गाज़ी अर्तुग़रुल को कत्ल करने की बहुत दफ़ा कोशिश की लेकिन हर दफ़ा नाकाम रही। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ। नंबर 8, सलजान खातून। दोस्तों, सलजान खातून राह रास्त पे आने से पहले अर्तुग़रुल गाज़ी की सबसे बड़ी दुश्मन थी। सलजान खातून अर्तुग़रुल के बड़े भाई गुंदोदो की बीवी होती है। सलजान खातून की अर्तुग़रुल से दुश्मनी की वजह यह थी कि एक तो सलजान खातून अर्तुग़रुल की कामयाबी को नहीं देख सकती थी और दूसरा वो चाहती थी कि अर्तुग़रुल उसकी बहन रोशनी से शादी करे, लेकिन अर्तुग़रुल गाज़ी हलीमा सुल्तान से मोहब्बत करता होता है। तो दोस्तों, इन वजूहात के तहत सलजान खातून ने अर्तुग़रुल गाज़ी को मरवाने के लिए गद्दार कुर्दोगलों से भी गठजोड़ कर लिया था और काफ़ी दफ़ा अर्तुग़रुल को कत्ल करने की साजिशें भी की, लेकिन आखिरकार सलजान खातून को अल्लाह ताला ने हदायत दी और वो राह रास्त पे आ गई और अर्तुग़रुल की हर मामले में हमायत की। नंबर 7, मारिया। दोस्तों, मारिया एक ईसाई औरत होती है। जब अर्तुग़रुल गाज़ी सलीबियों का किला फतह करते हैं तो वहाँ ये अर्तुग़रुल गाज़ी की मदद भी करती है और फिर बाद में गाज़ी अर्तुग़रुल इसकी शादी अरदग बे से करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद ये गद्दारी करती है और किबले की सारी मालूमात दुश्मनों तक पहुंचा देती है। अरदग बे एक चाल चलते हैं जिससे उन्हें इसकी गद्दारी का यकीन हो जाता है और फिर उसे ज़ंदान में डाल देते हैं। ज़ंदान से मारिया को सादत 3 गोपैक के सिपाही भगा देते हैं और ये सलीबियों के दूसरे किले में जाकर पनाह लेती है, मगर जब ये वहाँ भी गद्दारी करती है तो वहाँ गवर्नर के हाथों कत्ल हो जाती है। नंबर 6, गोंचा गुल। दोस्तों, गोंचा गुल आलिया खातून के भाई मेहरदीन की बेटी होती है। मेहरदीन जो कि दोनों कबीलों की सरदारी लेने के लिए अपनी बहन और बेटी का इस्तेमाल करता है। गोंचा गुल जब कबीले से भागती है तो इसके बाद नोयान के साथ मिल जाती है और फिर इसके अंदर इंतकाम की आग भड़क रही होती है, लेकिन वो रोशनी खातून के हाथों जहन्नम वासिल हो जाती है। नंबर 5, अलंगोया। दोस्तों, अलंगोया नोयान की बहन होती है और वे एक ताजर के भेस में हानली बाजार आती है और वहाँ अर्तुग़रुल से तिजारत की इजाज़त लेती है और फिर वहीं अपनी शैतानी चालें शुरू कर दी। अलंगोया ने हानली बाजार को बदनाम करने और हानली बाजार की तिजारत कम करने के लिए जानबूझकर अपने तिजारती काफिले पर हमला करवाया। इसके अलावा वो अर्तुग़रुल के कबीले तक पहुंच गई, लेकिन अब तक उसकी हकीकत ज़ाहिर हो चुकी थी। आखिरकार वो भी हाइमा खातून के हाथों इंजाम तक पहुंची। नंबर 4, इफ्तालिया। दोस्तों, इफ्तालिया हलब में अल अज़ीज़ के महल में मौजूद एक सलीबी जासूस होती है। इफ्तालिया महल में मौजूद एक बहुत ही खतरनाक सलीबी जासूस थी। वो जासूसी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इफ्तालिया ने शहाबुद्दीन पे कत्ल का इल्ज़ाम लगवाकर उन्हें फंसाया और फिर अर्तुग़रुल से कहा कि मैं तुम्हें शहाबुद्दीन से मिलवाती हूँ, जो कि एक चाल थी। असल में वो अर्तुग़रुल को घाट में फंसाना चाहती थी, लेकिन जब इसके सिपाहियों ने हमला किया तो अर्तुग़रुल गाज़ी ने सबका सफाया कर दिया। इसके बाद इफ्तालिया एक दफ़ा पकड़ी गई थी, लेकिन वो वहाँ से चकमा देकर भाग जाती है। ड्रामे में इसकी मौत का मंजर नहीं दिखाया गया। नंबर 3, आलिया खातून। दोस्तों, आलिया खातून तैमूर के वालिद खुशनूर की दूसरी बीवी होती है और मेहरदीन की बहन होती है। मेहरदीन खुशनूर के कबीले पर कब्जा करने के लिए अपनी बहन की शादी खुशनूर से कर देता है। आलिया खातून ने ही तैमूर की वालदा को जहर देकर मारा था और फिर बाद में तैमूर के वालिद खुशनूर को भी जहर दे दी और साथ थोड़ा सा जहर खुद भी ले लिया ताकि किसी को शक ना हो। इसके अलावा वो अर्तुग़रुल गाज़ी के बहुत खिलाफ थी। इसने अर्तुग़रुल गाज़ी के खिलाफ बहुत सी साजिशें की लेकिन नाकाम रही। आखिरकार जब वो हर तरफ से नाकाम हुई तो हलीमा सुल्तान की जान लेने ही वाली थी कि सिपाही अब्दुर्रहमान ने तीर के साथ उसे जहन्नम हासिल कर दिया। नंबर 2, एक्तरीना। दोस्तों, एक्तरीना एक ईसाई गवर्नर की बेटी होती है जो कि चौदार कबीले के सरदार के बेटे औराल की बीवी होती है। चौदार कबीले में वो खुद को मुसलमान ज़ाहिर करती है और चौदार कबीले में इसका नाम चौलपन खातून होता है। दोस्तों, एक्तरीना ने अर्तुग़रुल गाज़ी को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाया था, क्योंकि जब अर्तुग़रुल गाज़ी अपने सिपाहियों के साथ सुल्तान अलाउद्दीन के कुबार के कहने पर किसी मुहिम पर जा रहा होता है तो एक्तरीना कमांडर आरस को पैगाम भेजती है, जिससे कमांडर आरस अर्तुग़रुल पे घात लगाकर हमला करता है और अर्तुग़रुल के सारे सिपाही शहीद कर देता है। दोस्तों, ये हमला अर्तुग़रुल सीरीज़ का सबसे खतरनाक तरीन हमला था। उधर से अल्लाह ताला ने अर्तुग़रुल गाज़ी की गैबी मदद की और एक गुलाम फरोश ने अर्तुग़रुल को बचाया। तो दोस्तों, इसके अलावा भी एक्तरीना ने अर्तुग़रुल गाज़ी के लिए बहुत सी शैतानी चालें चली लेकिन नाकाम रही। और दोस्तों, एक्तरीना की मौत का मंजर भी ड्रामे में नहीं दिखाया गया। नंबर 1, उस्ताद सैमून की बहन मारिया। दोस्तों, अर्तुग़रुल गाज़ी को सबसे भयानक सूरत हाल में डालने वाली औरत ये ईसाई औरत मारिया थी, क्योंकि ये वही थी जिसने अर्तुग़रुल गाज़ी के लिए इतना जहरीला जहर तैयार किया था
کہ ارطغرل غازی اس زہر کو سونگھنے کے بعد اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ دوستو آپ سب نے دیرلس ارطغرل سیریز میں دیکھا ہوگا وہ منظر جب ارطغرل غازی ترگت کے لائے ہوئے خط سے زہر سونگھتے ہیں تو بعد میں ان کی جو حالت ہوتی ہے، پورے ڈرامے میں سب سے خطرناک منظر تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارطغرل غازی کو شفا دی اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ ماریہ نے وہی زہر جب ترگت کو مارنے کے لیے ایک خنجر میں استعمال کیا تو ترگت نے وہی خنجر ماریہ کے سینے میں گھونپ دیا اور وہیں اسے جہنم واصل کر دیا۔ تو دوستو یہ تھی وہ 8 عورتیں جو ارطغرل غازی کے خون کی پیاسی تھیں اور انہوں نے ارطغرل غازی کو کافی حد تک نقصان بھی پہنچایا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔